जो रजौरी और पुंछ और कंधार इस एरिया में उन्होंने हेवी आर्टिलरी का फायर किया है, लॉन्ग रेंज वेपन्स को इस्तेमाल किए हैं, जिसमें हमारा एक लेडी का डेथ हुआ है और काफी लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन यस, एक और खबर आ रही है सर, वो भी आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। पंजाब में भी हमले की खबर है। पठानकोट में 4:30 बजे ड्रोन मार गिराया गया। अमृतसर में करीब 5:30 बजे पाकिस्तान का हमला नाकाम किया गया है। और लाहौर में अब तक 9 जगहों पर तबाही की खबर है। लाहौर में 9 अलग अलग जगहों पर भीषण तबाही नोट की गई है। आप जानते हैं सुबह से ही लाहौर को भारत ने दहलाना शुरू कर दिया था। एक और खबर आ रही है पंजाब के बठिंडा से, बड़ी खबर, पाकिस्तान का ड्रोन हवा में चकनाचूर कर दिया गया। अब कुछ देर में टर्की भी कहेगा ए भाई साहब तुम इसको इस्तेमाल करना बंद करो, मेरा मार्केट डाउन जा रहा है। वो तो थोड़ा बहुत रशिया यूक्रेन के दौरान इज्जत बच गई थी। क्या कर रहे हो तुम? लोगों को ये मालूम है कि मैंने टेसिटली शायद तुमको ड्रोन दिया है, इसलिए ड्रोन इस्तेमाल करना बंद करो। ये ड्रोन कम लग रहे हैं, ये तो खिलौने भी नहीं लग रहे हैं जनरल सर। बिल्कुल, खाली उतना नहीं है, मुझे लगता है इनको ड्रोन उड़ाना भी नहीं है, आता नहीं है। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग उनका हुआ भी नहीं है। और जो ड्रोन है घटिया क्वालिटी की है। वो पहला जब अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में उन्होंने वाहवा मिला, क्योंकि उनके जो टर्की की ड्रोन बड़ा कमाल किया था। लेकिन अब पता चला कि वो बेकार की ड्रोन्स है और हमारा ड्रोन उससे सुपीरियर है। तो इसी से हमारा जो भारत को एशिया का सुपर पावर बनने का मौका मिल रहा है और दुनिया को पता चलेगा कि भाई ना चाइना का वार वेपनरी खरीदो या टर्की का खरीदो, खरीदना है तो भारत से खरीदो। तो ये जो चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या है सर? यही है क्या वो ड्रोन? अगर ऐसा ड्रोन है तो फिर तो मतलब ये तो मतलब कमाल ही हो गया। ये तो हमारे यहाँ बच्चे भी नहीं उड़ाते हैं। ये जो चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये उन्होंने वहां से भेजा है तब तो तरस ही आ रहा है उनके ऊपर। उसका कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो गया। ये देखिए ना सर, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं यहाँ पर। ये तो ऐसे लग रहा है सर, वो जो बच्चे कागज का वो बनाते हैं ना हवा में उड़ाने के लिए, चलो देखिए क्या लग रहा है ये। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है और उसका नेविगेशन। अरे बल्कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो ये तीर बनाया है वो दिखाने के लिए कि कहाँ पे ये घूम रहा है, हमको तीर ही ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी तो ये ड्रोन कहाँ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये एलिस इन द वंडरलैंड टाइप के ड्रोन्स आ रहे हैं और इनको तबाह किया जा रहा है। ये आप लगातार देख रहे हैं। हालांकि ड्रोन्स उन्होंने बहुत सारे भेजे हैं सर। इनको ड्रोन मिले कहाँ से होंगे? खरीदे होंगे या उनके यहाँ प्रोडक्शन के दौरान जो कंडम माल हो जाता हो वो कहते होंगे भेज दो पाकिस्तान। इसीलिए तो IMF का पास गए हैं कि उनको पैसा भी तो देना है टर्की को और चाइना को, तो इसीलिए तो ये मांग रहे हैं। और वो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुम तो अभी जाओगे, जाने से पहले हमें दे दो पैसा कम से कम। तो यही सब खेल चल रहा है। और सर पतंग अच्छी बनाते हैं ये लोग चमचम लगा करके, समझे? तो पतंग भी इस्तेमाल कर रहे होंगे बड़ी चमचम लगा करके। लेकिन वो पतंग भी तो इनकी गोते खा जाएगी अभी। नहीं, वो तो कट चुकी है कब की इनकी, हाँ समझे? लेकिन इनकी खोपड़ी में कुछ आए ना, इनकी खोपड़ी में। भारत के एक्शन से मुजफ्फराबाद, जरा ये खबर देखिए, आतंकियों के 47 लॉन्च पैड। मुजफ्फराबाद सबसे बड़ा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड, भारत ने वो लॉन्च पैड तबाह किए हैं और मुजफ्फराबाद में वहीं से धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एबटाबाद में जहां उसामा बिन लादेन को छिपाया गया था, उस जगह पर भी जो आतंकियों की नर्सरियां थी उसको खत्म किया गया है। और ये लॉन्च पैड है मुजफ्फराबाद का, जिसको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने का काम हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में पहले फेज के बावजूद, और वहां तो चप्पे चप्पे में आतंक की नर्सरियां हैं, आतंकियों को पनपाने के उन्होंने ठिकाने बना रखे हैं। और ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके, और इसीलिए ये कहा गया था रक्षा मंत्री की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पीके मिश्रा सर, वैसे तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को समतल करना पड़ेगा। मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मैं ये मुजफ्फराबाद के सामने ये टिटवाल तंगधार में पहले डिप्लोमेट था। हमें पता है मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा अगर ट्रेनिंग कैंप्स है, जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स है, वो है मुजफ्फराबाद। बिल्कुल हमारा तंगधार और टिटवाल के अपोजिट साइड में, जहाँ केल से रोड जाता है रिवर किशन गंगा के अपोजिट। और कल मुजफ्फराबाद में बहुत हेवी अटैक किया गया है ड्रोन से और काफी तबाही हुआ है। और जहाँ पर जितने वहां पर लंच पैड थे डेफिनेटली वो बर्बाद हुए होंगे, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पर फायरिंग हुआ है और हमारा ड्रोन्स गिराए गए हैं। मुजफ्फराबाद में काफी दहशत है और बहुत तबाही हुआ है। और ये बहुत अच्छा है कि मुजफ्फराबाद वाज द ओनली प्लेस जहां से ट्रेंड जिहादी कश्मीर को आते थे।
और वहां पर अच्छी तरह धुलाई किया गया है। और उसके साथ साथ एक और जगह है हमारा सियालकोट। अब हमारा सियालकोट से जो है हमारा फायरिंग आया था, हमारा आर्दिया देखिए, वहां पर देखिए, कटवा देखिए, आरएसपुरा देखिए, इस जगह पर तकरीबन सियालकोट से आया था। कल सियालकोट का जो है काफी फायरिंग हुआ। सियालकोट में काफी दहशत है। सियालकोट में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं, वो अपडेट दे दूं, उसके साथ का वीडियो आपको दिखा दूं जरा। ये है वो बड़ी खबर, रात भर बंकर में छिपे रहे शहबाज शरीफ। खबरें तो ये भी आ रही थी कि किसी चार्टर प्लेन से निकल ली है, लेकिन पता ही चल रहा है कि बंकर में छिपे रहे और बंकर में ही उन्होंने वो जो कुछ एक बैठकें हैं वो बुलाई। पहले आईएसआई के हेडक्वार्टर जा रहे थे बैठकों के लिए, और अब पता चल रहा है कि ये बंकर में छिपे रहे रात भर। सर ये मत भूलिए कि अगर 1971 के अंदर हम उस बंकर में बम फेंक सकते हैं जिसमें नियाजी छुपा हुआ था, तो आज तो टेक्नोलॉजी और सब कुछ कितना और है। शाहनवाज शरीफ किस किस बंकर में जू जाएगा, अरे कहां कहां जाके तू अपने को छुपाए। ये शहबाज शरीफ तो ठीक है सर, ये देखिए जरा सैनिकों का। सैनिक जो हैं वो लड़ने से डर रहे हैं, वो लड़ने से भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना डरी हुई है। ऐसे हजारों सैनिकों का युद्ध लड़ने से इनकार, ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का जनरल खुदा की दुहाई दे रहा है। दिनेश जी, ऐसे जनरल के लिए वो क्यों लड़ेंगे जो जनरल अपनी बीवी और परिवार को भगा देता है। होना चाहिए। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयात दुनिया, यही है। और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी, ठीक है। ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून। और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो, ठीक है। पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है, ठीक है। और हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। केपी पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड, शाबाश। देखिए, अल्लाह के नाम पर दुहाइयां दी जा रही हैं क्योंकि लड़ने से इनकार किया जा रहा है सैनिकों की तरफ से। अब उनको अल्लाह का वास्ता दिया जा रहा है और मुनीर कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो अल्लाह का फरमान है। सुन लीजिए जरा। की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयात दुनिया, यही है। और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी, ठीक है। ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून। और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात,
ठीक है, सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो, ठीक है। पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है, ठीक है। और हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। केपी पुलिस जिंदाबाद। अब ये सुन लीजिए आप, ऐसा लग रहा है असीम मुनीर को अल्लाह ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। ये तमाम अल्लाह का रेफरेंस दे दे के लोगों को बरगलाने का काम जो पाकिस्तान में चल रहा है उसी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बार कपिल कुमार कह रहे हैं कि लोग बहकावे में आ नहीं रहे हैं। आपने देख लिया बलोच क्या कर रहे हैं, पश्तून क्या कर रहे हैं। अब ये जो झुनझुना पकड़ाया जा रहा है वो पीओके में भी लोग पकड़ने के लिए तैयार है नहीं। ये लेकिन ये जो कहा है सर, ये बताइए, इतनी दुहाइयां दी जा रही हैं कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इतनी दुहाइयों के बावजूद सैनिक लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? उसकी 2-3 वजह है सर। अब ये अल्लाह के स्पोक्स पर्सन बन के आए, तो अल्लाह के नाम पे सब कुछ इन्होंने कहा। ये एक भूल गए हालांकि ये खुद मुल्ला मुनीर हैं, जो और मुल्ले कहते हैं कि तुम लड़ते हुए शहादत दे दोगे, ऊपर जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेगी। अच्छा, वो नहीं कहा है। अब ये मुनीर साहब 72 हूरें कहना भूल गए, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि भैया हूरें कहाँ गई, अब हूरें नहीं मिलेंगी तो हम क्यों लड़े ऊपर जाकर के और मरे अपने आप को। वो कह रहे हैं केवल कुर्बानी की बात कह रहे हैं, केवल कुर्बानी की बात कर रहे हैं। इस राह में कुर्बानी होती है, कुर्बानी के आगे का नहीं बताया सर। नहीं, हूरे बताना भूल गए, और मालूम है क्यों भूल गए? जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि हूरों की राशनी हो गई है ऊपर, और जो रिटायर्ड हूरे हैं उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि अभी तो जितने हमास के वहां पहुंचे हैं उनको ही 72 हूरें नहीं मिल पाई, तो इनकी राशनी भी हो रही है। रिटायर्ड हूरों को बुला लिया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जनरल पाधी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सुनिए, इन्होंने अल्लाह का ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं। हमारा पास तो बजरंग बली भी है, माँ काली भी है, हमारा वार प्राइस आप सुन लीजिए, उसके साथ वाहेगुरु भी है, जीसस भी है, और हमारा सारे जितने भी ईश्वर है हर धर्म की। तो हमारे साथ हिंदुस्तान के साथ अल्लाह भी है, हमारे साथ जीसस भी है, हमारे बजरंग बली, हमारे श्री रामचंद्र भी हमारे साथ है, हमारे साथ तमाम ईश्वर हैं, और वो तो सिर्फ अल्लाह की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, ये है फर्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में एक धर्म के नाम पर कट्टरपन फैलाने की जो कोशिश है ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये कितनी खोखली होती है, उसमें विल कितना होता है आपको दिखाई दे रहा है। सैनिकों में क्या ये बातें विल भर पाएंगी? जो थोड़ा बहुत हूरों का लालच था वो बात कहीं नहीं गई, प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं। और भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा एक बड़ा वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। वेस्टर्न फ्रंट पर जबरदस्त बमबारी की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान सेना पर भारत की जबरदस्त बमबारी, चंद सेकंड में बरसाए 100 से ज्यादा बम। पल पल का अपडेट लेते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर वॉर रूम में। जिस दिन से यह शुरू हुआ है, अब समझ लीजिए कि अब तीसरा दिन शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रात भर दिन भर पूरी हलचल पर, पूरी एक्टिविटीज पर और भारत की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जरूरी इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं। एनएसए और सीडीएस लगातार उनको ब्रीफ कर रहे हैं मौजूदा स्थितियां क्या हैं, और वो समझकर जो आवश्यक निर्देश हैं वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। एक एक पल का अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया जा रहा है। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है जो कहा गया वो किया, जो कहा गया वो जमीन पर होता हुआ दिखाई दिया। और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को मालूम है, और अमेरिका भी समझा रहा है कि पंगे को आगे बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना तुम्हारा अस्तित्व ना समाप्त हो जाए।